ये जो साइंस पार्क आप देखने जा रहे हैं, ये ओपन साइंस पार्क हिमाचल का सबसे पहला साइंस पार्क है और सबसे बड़ा साइंस पार्क है। इसी को देखकर पूरे हिमाचल में रेप्लिका किया गया है। This is the thinking hut in which frost vulnerable plants are kept during the winter season. एक वर्किंग टेलीस्कोप है। इसमें हम छत पर रखी हुई चीजों को देख सकते हैं। इसमें 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर लगे होते हैं और इसका जीवन संदेश ये है। सभी ने इसको देखकर इस जैसे मॉडल तो बना लिए हैं, लेकिन हमने एक नया कंसेप्ट जो सबसे यूनिक है वो ये है कि हर मॉडल के साथ हमने मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट लगा दिया है, जिससे उस बच्चे को कोई ना कोई जीवन संदेश मिलता है, मॉरल वैल्यू मिलती है। बॉल फेंक की जाती है, बट लंबे रास्ते से बॉल पहले पहुंचती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है। इसका जीवन संदेश ये है। ये सर्कल ऑफ एनर्जी का मॉडल है, जिससे ये पता चलता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे बदलती है। इस मॉडल का जीवन संदेश डबल एंडेड कॉइन का मॉडल है, जिससे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम इस पाइप को धक्का देते तो नीचे की तरफ जाते हैं, और जब हम इसको धक्का देते हैं सेंटर की तरफ आता है। इसका मॉडल ऑफ न्यूटोनियन वेव, इससे हमें पता चलता है कि वेव कैसे बनती है। ये विंड वेन और एनीमोमीटर है। इसके ऊपर विद द बैरिंग एक विंड वेन लगाई गई है और विंड स्पीड मापने के लिए एनीमोमीटर लगाया गया है। ग्रीनरी ऑर्गेनिज्म का मॉडल है, जिस पर हमने ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो सर्दियों में खत्म हो जाते हैं। इसके नीचे टायर लगाए गए हैं, जिससे हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जोन है। ये रेडियो डिस्क का मॉडल है। जैसा कि आप देखते हैं, इसमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। इसको चलाने से एक रंग दिखाई देगा। जो नासा मनुष्य का मॉडल है, इसमें तीनों में अलग अलग डिस्क लगाई गई हैं। जिस डिस्क में ज्यादा मास होता है वो लेट उठती है। ये 2 प्लेन मिरर्स हैं। इसमें 3 मिरर्स को यूज किया गया है। 2 मिरर पैरेलल हैं और 2 मिरर आपस में अटैच किए गए हैं। यहाँ से हम जितना फोल्ड करते जाते हैं, 2 मिरर्स को प्लेन मिरर में रखने के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं, इस मॉडल से क्लियर हो जाता है। ये वेदर स्टेशन है, जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर और बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर लगाए गए हैं। ये प्रोजेक्टाइल का मॉडल है। इसमें हम बॉल ऊपर से फेंकते हैं और ये देखते हैं कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम बॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है। न्यूटन थर्ड लॉ का मॉडल है। इसमें स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जाता है और प्रूफ किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड का मॉडल है। इसमें एसएस स्टील की डिफरेंट लेंथ की रॉड लगाई गई हैं। जब हम इन रॉड्स को बजाते हैं तो अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे ये इसी तरह से ये बेल टावर का मॉडल है। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों को लगाया गया है ताकि प्रूफ हो सके कि मेटल्स आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ये न्यूटन क्रैडल का मॉडल है। इसमें हम एक तरफ से जितनी बॉल छोड़ते हैं, दूसरी तरफ से उतनी ही बॉल आगे को बाउंस होती है। जो है एक सनडायल का मॉडल है। सनडायल में सन की सहायता से टाइम को निकालने की प्रैक्टिस की गई है। ये मैथमेटिक्स के अंदर 2D मॉडल है। इसमें डिफरेंट फार्मूले लिख दिए गए हैं और बच्चों से कहा जाता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ को मापिए और एरिया पैरामीटर निकालिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मॉडल है। इसके ऊपर डी लगी है, मेरे सामने है। बच्चे डिफरेंट एंगल के ऊपर लाइट को प्रोजेक्ट करके इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। क्लाइनोमीटर की हेल्प से बच्चे किसी पेड़, किसी बिल्डिंग या पहाड़ की हाइट को निकाल सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए बनाया गया मॉडल है, जिसमें सभी इसको मॉडल की प्रॉपर्टी प्लेन मिरर्स के थ्रू दिखाई जाती है। ये कॉनकेव मिरर है।
ये कॉनकेव मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों ही साथ साथ लगाए गए हैं ताकि दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस बच्चों को बहुत इजीली समझ आ जाए। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मॉडल है जिसमें हर तरफ मिरर्स को लगाया गया है और इसके सेंटर में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा फाउंड होती हैं। ये प्लैंक्स लॉ का मॉडल है। प्लैंक्स लॉ के अंदर सेम शीट यूज करके डिफरेंट कलर किए गए हैं और सबके ऊपर थर्मोमीटर रख दिया जाता है और हम देख सकते हैं डिफरेंट थर्मोमीटर्स में टेम्परेचर डिफरेंट ही फाउंड होता है। इस तरह से ये पैराबोलिक डिशेस का मॉडल है। बच्चों को साउंड कंसंट्रेशन का बताया जाता है कि अगर हम इसके बीच में क्लैपिंग करते हैं या बच्चा कोई बोलता है तो उसकी आवाज किस तरह से गूंजती है। ये स्लोगन मॉडल लगाए गए हैं। इसमें नीचे दो दो गमले हैं जिसके अंदर फूल लगे हैं और ऊपर मोटिवेशनल स्लोगन लगा के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ये डिफरेंट बेलें हैं जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हैं और आने वाले समय में थिंकिंग हट को कवर कर लेंगी। अभी आप जो देखने जा रहे हैं ये कंपोजिट मैथमेटिक्स लैब का कंसेप्ट था जो हमारे दिमाग में आया। पैसे की कमी थी तो खुद ही हमने इसको सेट किया है। इसमें हमारे ड्राइंग टीचर श्री कमल किशोर जी और मैंने खुद मिलकर इसको काम किया। खुद हमने ड्रिल किया, खुद हमने पेंट किया, खुद हमने फिक्स किया। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बाकी सभी सब्जेक्ट्स को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इसमें मनुष्य था, इसमें डाटा टाइप का कंसेप्ट होता है ताकि अगर डाटा टाइप की टेबल लगा देते हैं तो जिंदगी भर ना ये शीट खराब होगी और ना इस पर लिखा गया कोई भी वर्ड वो मनुष्य के कारण खराब होगा। वेलकम टू मैथमेटिक्स कम कंपोजिट लैब ऑफ क्यूडी। लैब के अंदर एक तो लाइव चेस का इंतजाम किया गया है। वुमेन चेस है, बच्चे चेस खेलते हैं। दूसरा, यहाँ पे हमने डाई सिस्टम से नंबर लाइन सिस्टम अभी अटैच करना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होंगे। जब बच्चे इनको खेलेंगे तो उसके साथ साथ नंबर लाइन के साथ साथ वो वेरियस सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये लैब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी लैब का कुछ एक पार्ट अभी पूरा हो चुका है जिसे आपके सामने बच्चियां एक्सप्लेन करने जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंगल कंसेप्ट है। एंगल कंसेप्ट के साथ नीचे एक्टिविटी रखी गई है। ये एक्टिविटी ये बच्चियां करेंगी प्लीज। इसमें एक नीचे हमने मैग्नेट लगा रखा है और जो वेस्ट स्टेप पड़ी हुई थी उन स्टेप से इसको एंगल में बदला है। इसमें हमारे टीचिंग नॉर्मल का रवि सर ने बहुत हेल्प की है। अब हम इस को घुमाकर बच्चों से राइट एंगल, एक्यूट एंगल, सभी तरह के एंगल बनवा सकते हैं। उसके बाद आमने सामने जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं उससे हम सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करा सकते हैं। यहाँ पैरेलल लाइंस है, उसको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है जिससे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग्स एंगल, सारी इन्फॉर्मेशन एक बच्चा यहाँ से मेजर करके ले सकता है। वेस्ट की शीट से ही ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स बनाए गए हैं। बच्चों से ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स डिफरेंट टाइप के जो ट्रायंगल बनाए हैं या क्वाड्रिलेटर बनाए गए हैं उनको वहाँ से उठाने के लिए कहा जाता है। ढेर में से नीचे ढेर रखा गया होता है और कहा जाता है कि उठा के आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। बच्चों से इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के एरिया और पैरामीटर भी निकलवाए जाते हैं। इस लैब में एक हमने डबल डाइस सिस्टम गेम तैयार की है जिसमें 3 बच्चे की टीम होती है और इसमें एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर वाली डाइस होती है और नेगेटिव इंटीजर वाली डाइस होती है। 3 बच्चों में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो डाइस को that we usually play in the mathematics come composite lab, but this is the beginning of the session. That's why we are here in the classroom with the same dice game. Sir, please continue. टीम ए से पूजा, कुसुम एंड कौन फेंकेगा डाइस? पूजा। पूजा के पास डाइस के ऊपर आए हैं -1 and 6।
कौन पूजा लिखाएगी वैल्यूज। लिखाओ पूजा। आपने इसका क्या ऑपरेशन करवाना है इनसे? एडिशन। एडिशन करेंगे आप बेटे इन दोनों डिजिट्स का, -1 और 6 का। एंड द कितना आंसर आया था? सर +5. यस इट्स 5। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन साथी आगे आएगा और उनसे क्वेश्चन हम पूछेंगे। क्वेश्चन कौन बताएगा? प्रिया। आपके लिए है क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है। सीता वेंट टू दिल्ली। आपने इसमें टेंस बताना है। पास्ट इंडेफिनेट। करेक्ट टेंस। 10 मार्क्स इनको मिले हैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करने के लिए और 10 मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिकल सोल्यूशन के लिए। 3C से डाइस कौन फेंकेगा? यस नंबर कौन लिखाएगा? आपने बोर्ड मास बनाना सर इसका। बोर्ड मास लगाना है। पहले आप नंबर लिखो। पहले नंबर ही लिखने हैं। -6 3 अभी -3। -3 नंबर लिखने हैं। अब सर आपको बोर्ड मास देंगे। अब आपको बोर्ड मास का फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे मैं। कौन करेगा इसको सॉल्व? जो लिख रहा था, चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको। मन के आगे साइन लगा है क्या मिलेगा? गुड। आगे प्लीज। 10 मार्क्स फॉर दिस टीम। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अब आपका क्वेश्चन। आपके लिए साइंस का क्वेश्चन है। नेम द एलिमेंट दैट हैव डबल इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल एज दैट ऑफ इट्स फर्स्ट शेल। कार्बन। कार्बन इज द राइट रिस्पॉन्स। क्लास प्लीज। Student enjoying the experiment. To prove that hydrogen is produced when zinc metal is kept in the dilute acid. कितने डॉट लगाते हैं ब्लड के? कितने डॉट लगाने पड़ते हैं? तो तीनों के ऊपर, ए के ऊपर हम डालेंगे ए फैक्टर का। ठीक है, पहले हमें ए के लिए स्टेन डालना, बी के स्टेन डालना और लास्ट में RH फैक्टर। अगर कोगुलेशन हो जाए, कोगुलेशन क्या होता है? ब्लड का फट जाना। जैसे दही है ना, दूध में क्या डालते हैं? दही डालो, लस्सी डालो, अलग अलग दिखते दाने दाने पनीर की तरह, वैसे बन जाए। तो इस केस में देखो, जब हमने यहाँ डाला तो ए की कोगुलेशन हुई, बी की भी होगी और RH फैक्टर की भी होगी। तो ये बन गया ए बी पॉजिटिव। लेकिन इसमें ए की हुई, बी। अब देख लो, जिसको जो कोई कह रहे थे, देखो इसमें ब्लड वैसे पड़ा है, ये उंगली के नीचे देखो, दिख रहा है ना, है ना? RH फैक्टर क्या है? पॉजिटिव और ए। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा आपका। ठीक है। इसने खोज की है विलियम निकलसन। इसने खोज की। अच्छा, आप लोगों ने, कितने लोगों ने आप में से पतीले में पानी गर्म किया, चाहे चूल्हे पे किया, गैस पे किया, जैसे भी किया कभी? क्या होता था? अब पानी में बुलबुले निकलते, पानी ऊपर आता, बुलबुले ऊपर क्यों आता है? पानी गर्म हो जाता है, बट और गर्म होके वेरी गुड हल्का हो जाता है। ये कौन सा प्रोसीजर है? कन्वेक्शन।
क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से ऊपर नीचे आता है और इसमें से क्या बन के उड़ता ऊपर से? हाँ, इसमें भाप बन के ऊपर को चल जाती है, यानी कि वेपर बन के ऊपर को चल जाता है। पानी गर्म करने के लिए रॉड बनाई, रॉड देखिए आप। जब उसने ये वाली तार बीच में जोड़ी ना, तो उसने क्या देखा उसने कि बुलबुले तो निकलते हैं, लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात थी कि जहाँ तार का एक सिरा था और जहाँ तार का दूसरा सिरा था, वहाँ से अलग बुलबुले निकल रहे हैं, वहाँ से अलग अलग मात्रा में बुलबुले निकल रहे हैं। मैंने पहले बोला साइंस का पता लगती जब हम ध्यान से चीजों को बोले, जब ये हो रहा है, पतीला गर्म हो रहा है तो नहीं ऐसा हो रहा, लेकिन जब रॉड से पानी गर्म हो रहा है तो कुछ अलग हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन था। कैमिडी आज का रिस्पॉन्स वहां से ये था, गैनीमेडी प्लस 10 to 3 नंबर को डालने हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट रिस्पॉन्स। लर्निंग एनहांसमेंट के लिए आईसीटी का यूज़ किया जाता है। टीएलएम के लिए चार्ट्स मॉडल बच्चों से लगातार बनवाए जाते हैं और क्लास में डिस्प्ले भी किए जाते हैं। जब न्यूट्रिशन की बात आती है, न्यूट्रिशन का टॉपिक है, तो हम पिछले 2 साल से मिलेट पे काम कर रहे हैं। मिलेट के विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करके बच्चों को खिला रहे हैं। ध्यान देते थे, ज्वार, बाजरा, चने, इन चीज़ों को मिक्स करके खाते थे, इसलिए हमारी बॉडी में बीमारियाँ कम हो। दूसरा जो ये न्यूट्रिशन थे जो हम खा रहे थे इन चीज़ों को, उनके अंदर पेस्टिसाइड नहीं थे, केमिकल नहीं लगाते थे, हम उनको फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते थे। आज एक तो वैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करके, दूसरा पेस्टिसाइड, इतने कीटनाशक डाले हैं, तीसरा हम सिर्फ 2 अनाजों पे रह गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। कितने लोग हैं जो मक्की की रोटी पसंद करते हैं? हाथ में देखो, मक्की की रोटी पसंद बहुत। देखिए 1 2 हमारी क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 44 में से 9 बच्चे हैं जो मक्की की रोटी खा रहे हैं। आप सोचिए, चावल कितने बच्चे चावल हैं, और बाकी बच के सारे गेहूं पे हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ऊपर से गेहूं ऐसी पीसी जाती है जो बड़ी बारीक आती है, पतला गेहूं चिकना रोटी देती है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ चिपकी जाती है, बिलाई के साथ। जो बिलाई की फिंगर है उसके बीच में चिपके इतनी सत्यानाश कर देती है कि खाने की अब्जॉर्प्शन ही बंद हो जाती है, न्यूट्रिएंट ही हमें नहीं मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं कभी भी आपने क्या खानी है, चपाती खानी है तो किस ब्रान क्या होता है, बूढ़ा चोकर के समेत, बूढ़े के समेत ही आटा गूंदना है, वही चपाती खाओ, जिससे आपकी इंटेस्टाइन के बीच में जो चीज़ फंसती है बिलाई में, वो नहीं फंसती। ये कारण है, और हम बोलते हैं हम खाते हैं बहुत कुछ नहीं रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या खाना है और कैसे। और हम क्या करते हैं, वो चोकर किसको डालते हैं? गाय को। है ना, भैंसें तगड़ी होती जा रही है और हम सूखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं आता। तो ये है हमारे पास, और अपनी डाइट में जितने सीरियल्स हमको चेंज करने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं बोलता मल्टीग्रेन पर जाइए, सुबह का एक टाइम पे ऐसा रागी का आटा गर्म होता है, सर्दियों में खा लीजिए, मिक्स कर लीजिए मक्की के आटे के साथ, तो खा लीजिए। सुबह सुबह रखना, मक्खन रखना, बटर रखना, नमक डालना, मिर्ची का लस्सी का गिलास लेना, खा के रखना, तुम्हारा शाम तक आपका एनर्जी ज़्यादा नहीं, कमजोर ताकत नहीं मिलती है, इतना हमारी जोर रखती है। दैट इज इट। किस मॉडल के साथ है? ये है कन्वेक्स मिरर। हाँ। इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें छोटा ही दिखाई देता है। ओके। इस मॉडल में हम मॉडल पे मार्स और मॉडल पे नशिया पे बात करेंगे। इस पे हमारे पास 3 प्लेट्स है। पहली हमारे पास प्लास्टिक की है, दूसरी वुडन की है और तीसरी लोहे की है। तो हम इन तीनों को घुमाएंगे। लोहे की आपने सबसे पहले घुमाई थी और सबसे बाद में रुकी है, क्यों? सर किसमें अनेशिया ज़्यादा है? किसका? लोहे का नशा ज़्यादा है। क्यों है लोहे का नशा ज़्यादा है? सर किसी इसमें मास ज़्यादा है। वेरी गुड। कौन सी क्लास है आपकी? 6th वेरी गुड। 6th में है या 7th में है? से 6th, Sixth अब के- 7th में होंगे। वेरी गुड, थैंक यू। ये पहुंच के देखो, इसकी गलती ढूंढनी है।
ये पहुंच गए -4 पे। अगर मुझे -4 पे पहुंचना होता तो मैंने -4 यहाँ लिखे होते या यहाँ आने थे। अगर आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ खड़े हैं बेटा जी हमारे नंबर 4 पे खड़े हैं। अगर नंबर 4 पे यहाँ होता तो इसका मतलब, अगर नंबर 4 यहाँ होता तो इसका मतलब आप रिज़ल्ट हैं। आप क्या हैं? आप तो रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं। हमें तो अपना रिज़ल्ट, क्या हमें अपना रिज़ल्ट पता है? नहीं, हमें रिज़ल्ट नहीं पता। हमें ये पता है कि हमने कदम लेने हैं 4। कितने कदम लेने हैं? 4 स्टेप लेने, लेकिन लेने किधर को है? तो चलो दोबारा से फिर देखते हैं अभी आंसर क्या आता है। 0 हुआ, 0 हुआ ना। जहाँ आप खड़े हो वहाँ क्या हुआ? 0। अब चलो आगे। हाँ हाँ हाँ, तो कितने पे पहुँचे आप? 1। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? पक्का? ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਾਟ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਛੇੜਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ। ठीक है, सिर्फ अगे आगे एस आई पीस तो तुम देखना, अपनी एक अख बंद करना नहीं, खुली अख नाल देखना। ठीक है, आंख ला ले, आंख बंद कर ले। राजकीय उच्च पाठशाला त्यूड़ी में बच्चे पंक्ति में आज ये बाल संसद चुनने की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं। इसमें भिन्न बच्चे आज अपने छात्र संसद में स्कूल कैप्टन और बॉयज कैप्टन, गर्ल्स कैप्टन ऑफ हाउसेज चुनेंगे। कई बच्चे इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यार ऑफिस में सर, हाँ जी सर, थर्ड हाउस सर, ये निशान लगाते हुए पोलिंग ऑफिसर नंबर 1। ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। निकलो, जगह छोड़िए प्लीज, दूसरी साइड से डाल देना हाउस कैप्टन की। और इसमें किसकी डाली है आपने? थैंक यू। आप वोट कास्ट करके आ गए हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा, मैंने अपनी वोट डाल दिया और मैं स्कूल कैप्टन गर्ल्स में तो बन ही चुकी हूँ और मैंने बॉयज कैप्टन के लिए वोट डाली है और हाउस कैप्टन के लिए भी वोट डाली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा एसएसटी का एक चैप्टर क्लियर भी हो गया। आज मैंने पहली बार वोट डाली और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल कैप्टन और हाउस कैप्टन के लिए वोट डाली है। क्या इससे एजुकेशन में फायदा मिलेगा आपको? कैसे?
हमारा एसएससी का एक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू जी। हाउस कैप्टन वाले हाउस कैप्टन के बॉक्स में और स्कूल कैप्टन वाले स्कूल कैप्टन के बॉक्स में, ठीक है। ईशा और कोमल स्कूल में नए आए हो और पहली बार आप वोट डालने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? नर्वस फील हो रहा है, क्यों? पहली बार आप वोट डाल रहे हो। जब आप 18 इयर्स के हो जाएंगे तब भी आपको ऐसा नर्वसनेस ना फील हो, इसलिए हम आपको ये कोशिश कर रहे हैं पहली बार ये अटेम्प्ट करवाने की। अंदर आइए, वोट डालिए, फिर आपसे मिलते हैं। के पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ बच्चे अपना हाउस कैप्टन और स्कूल कैप्टन चुन रहे हैं। उनमें से कुछ एक बच्चे जो खुद एज अ कैंडिडेट खड़े हैं, उनसे मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आइए मिलते हैं उनसे, देखिए उनके क्या विचार। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दीक्षित शर्मा। दीक्षित शर्मा जी। दीक्षित शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। पहली बार आपने वोटिंग की है स्कूल में आकर? यस सर। ठीक है। तो आप इस बार जस्ट वोटर हैं या कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट। कैंडिडेट भी हैं। किस चीज़ के कैंडिडेट हैं इस बार आप? हाउस कैप्टन। कौन से हाउस के? पटेल हाउस। पटेल हाउस से। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है एज अ कैप्टन खड़े होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, आप जीतेंगे या नहीं? अब तो पता नहीं है, जो मेरे फेवर में है उन्होंने डाली होगी वोट, जो नहीं है उन्होंने देखते हैं। अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? अपने हाउस को आगे, सबसे आगे लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं दूसरे कैंडिडेट के साथ। क्या नाम है आपका? विपिन चौधरी। विपिन जी, आप किस चीज़ के लिए खड़े हैं? स्कूल कैप्टन। स्कूल कैप्टन के लिए। आपके साथ कितने राइवल्स हैं? कितने लोग हैं? 5। कैप्टन के लिए, स्कूल कैप्टन के लिए 5 लड़के खड़े हैं। यस। ठीक है, आपने बाकियों को क्या अलग बताया कि आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? सबसे मेहनत की तैयारी करने के लिए बच्चे को। अच्छा, आप तैयारी करने के बहुत मौके देंगे बच्चे यस सर। राइट। और कोई विशेष? जो काम देंगे वो उसमें खरा करूँगा। ठीक है, आपको कैसा लगता है स्कूल के अंदर आके ये वोटिंग का सारा प्रोसेस देखते हुए? पूरा लोकतंत्र के जैसा। पूरा लोकतंत्र के जैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? यस सर। क्या ज़िंदगी में कहीं इसका सहायता मिलेगी? यस सर। बिल्कुल। यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं तीसरे कैंडिडेट के साथ। माय नेम इज संजना फ्रॉम 9th क्लास। मैं कैंडिडेट हूँ हाउस कैप्टन के, स्कूल कैप्टन के लिए। स्कूल कैप्टन फ्रॉम गर्ल्स साइड। यस सर। ओके, आपने क्या ऐसा अलग बताया बच्चों को कि लगता है कि आप जीत जाओगे? वैसे तो सभी मेरे फेवर में है, जो मेरे अगेंस्ट भी है मैं उनको भी बोलना चाहूँगी, आप अच्छे जिसको भी सिलेक्ट करेंगे अपने मन से करेंगे। ओके, आपको कैसा लगता है ये स्कूल के अंदर आके स्कूल में? बहुत अच्छा लगता है। ये जो वोटिंग प्रोसेस है इसमें क्या चीज़ नहीं लगती है? कि सभी को वोट डालना आती है। आ जाती है? यस सर। कभी डर खत्म हो गया? यस सर। आप भविष्य में पक्का करेंगे? यस सर। कितने % वोट? 100%। 100% वोटिंग में साथ देंगे। यस सर। वोट कैसे देंगे? नोट को देख के या अपने मन से पूछ के जो अच्छा कैंडिडेट है? अपने मन से। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं चौथे कैंडिडेट के साथ। आपका नाम? विशाली ठाकुर। विशाली ठाकुर। आप किसके लिए खड़े हैं? हाउस कैप्टन के लिए। हाउस कैप्टन के लिए। आपने क्या बच्चों को ऐसा बताया कि जिससे आपको लगे कि वोट आपको ही मिलेगी? सर मैंने बोला कि मैंने ऐसे नहीं बोला कि मुझे ही वोट करो, मैंने बोला कि आप अपने मन की सोचो, जिसे आप अच्छा समझते हो, जो जिसके काम आपको अच्छे लगे उसको वोट करो। सर अगर मैं हाउस कैप्टन बन गई तो मैं ना सभी जैसे बच्चे हैं ना जो डरते हैं स्टेज पर आने से, उन सभी को स्टेज पर आने का मौका दूँगी। ओके, आपको क्या लगता है कितने % जीत लग रही है? 90%। 90% आपको जीत की उम्मीद है। ओके, आपको कैसा लगता है इस लोकतंत्र में भाग लेकर? सर बहुत अच्छा लगा। क्या सीख मिली? क्या आपको पढ़ के ज़्यादा समझ आता है या इलेक्शन की प्रोसेस देख के ज़्यादा समझ आया? इलेक्शन की प्रोसेस देखकर। तो ऐसी प्रोसेस आगे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।